सो गाइस, नोवोलैंड सीरीज के 4th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें हमें ग्रैंड मास्टर ली को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों की तरफ जा रहे थे और वो लोग बात कर रहे होते हैं असूले के बारे में कि किस तरीके से उसके पैदा होते ही सबसे पहले उसकी माँ की जान चली गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको एक डिजास्टर मान लिया था। यहाँ तक कि जब उसको ज़ेंगुआन अपने साथ में ले गया तो उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया गया। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि अब जब वो हमारे पास में वापस आ चुका है तो यानी कि हमारा हाल भी अब वही होगा। इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो दोनों से ही कहते हैं कि अगर आज के बाद तुम लोगों के मुंह से मैंने अगर ऐसी बात सुन ली तो मैं तुम दोनों की जबान कटवा के कुत्तों को खिला दूंगा, जिससे कि वो दोनों ही लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो हमें शूमा को दिखाया जाता है जिसके पास में असूले पहुंचकर उसको खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शूमा तो यहाँ पर दुखी होने की वजह से कुछ भी नहीं खाना चाहती थी। और फिर तभी असूले के पास में ग्रैंड मास्टर आकर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। और फिर वो उसे बताते हैं कि आज से 13 साल पहले सेक्रेट माउंटेन में 3 मीटियोर आकर गिरे थे और लोगों को लगा कि अब डिजास्टर का दोबारा से जन्म होने वाला है और उसी वक्त पैदा हुए थे तुम। तो असूले कहता है कि यानी कि इसी वजह से सभी लोग मुझे एक डिजास्टर स्टार कहते हैं। तो ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि उस वक्त तुम्हारी जान जेंगुआन ने बचाई थी, क्योंकि उसको भरोसा था कि तुम कोई डिजास्टर स्टार नहीं हो, लेकिन इस बात पर तुम्हारे खुद के पिता ही भरोसा नहीं करते थे। लेकिन जब वो वक्त भी आया जब जेंगुआन तुम्हें संभालने के लायक नहीं रहा और वो उसे एक खंजर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम शायद इसको तो पहचानते ही होगे, क्योंकि जेंगुआन ने न केवल तुम्हारी जान बचाई थी बल्कि तुम्हारे पिता को भी उसी ने पाला था। ग्रैंड मास्टर असूले को बताते हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हारी ही उम्र के थे तो मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ में यहाँ से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से फिर रास्ते में लुटेरों ने हमारे साथ में बहुत ही बुरा सुलूक किया, लेकिन अब इसकी वजह से तुम्हारी दादी ने भी उस वक्त सुसाइड कर ली थी। यहाँ तक कि वहाँ पर ऑलमोस्ट तुम्हारे पिता की भी जान जाने वाली थी। तब उस जगह पर जेंगुआन और उसकी माँ ने आकर लूशों की जान बचाई थी। यहाँ तक कि जेंगुआन ने तुम्हारे पिता को उनका राज्य वापस दिलाने में भी मदद की, जिसके बाद फिर लूशोंग यहाँ का महाराजा बन पाया। एक तरीके से कहा जाए तो यह सब कुछ जेंगुआन की ही देन है, क्योंकि जेंगुआन ने कसम खाई थी कि वो हमेशा के लिए महाराजे की रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी और फिर जेंगुआन ने डिसाइड किया कि वो अपने कबीले के साथ में रहना चाहेगा, जिसके बाद फिर ना जाने हमें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर जेंगुआन को एक गद्दार घोषित कर दिया गया। किसी ने हमारे सारे राज बताए होंगे दुश्मनों को, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पिता के दिल में जेंगुआन हमेशा एक भाई की तरह ही रहेगा। उसके दिल में जो दर्द है उसको कोई भी नहीं समझ सकता। तो असूले वहाँ पर खंजर को उठाकर कहता है कि मैं अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ अंकल जेंगुआन की तरह। और अब आप जाकर यहाँ के महाराज से कह दीजिए कि मैं अब अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जिससे कि अब फाइनली असूले को यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ का ट्रेनर उससे कहता है कि क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलाना आता भी है, अगर ऐसा है तो तुम सबसे पहले हमें ये चीज को ट्राई करके दिखाओ। जिसके बाद फिर असूले स्वॉर्ड को उठाकर एक टारगेट पर हिट करता है, लेकिन ट्रेनर उसे अच्छे तरीके से पहले खड़ा होना सिखाता है। जिसके बाद फिर असूले अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग को शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी उसको वो सारे के सारे पल याद आ रहे थे कि किस तरीके से उसकी आंट को और उसकी सिस्टर को उसी के आंखों के सामने मार दिया गया, जिससे कि वो गुस्से के साथ में स्वॉर्ड को चला रहा था। साथ ही वहीं पर सूमा भी खड़ी हुई होती है और वो उसी के साथ में जेंगुआन फैमिली के कब्र के पास में जाकर उन पर पानी चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर हर रोज आएंगे। सूमा वहाँ पर अपनी थोड़ी सी फ्लूट को बजाती है, लेकिन फिर वो यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद फिर असूले भी उसी के पीछे पीछे चला जाता है और फिर अगले दिन हमें असूले को उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। और फिर तभी हमें वहाँ से आते हुए एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि असल में सेनापति टाइगर खान का ही बेटा था, जिसका नाम होता है डानू। और वो असूले को देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये होने वाला महाराज है। तो उसके साथ ही कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो महाराज का थर्ड प्रिंस है। तो डानू कहता है कि उसमें मेरा मुकाबला करने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको चींटी की तरह मसल दूंगा। असूले जैसे ही अपनी ट्रेनिंग करके थोड़ा सा रुक जाता है तभी उसके ऊपर अटैक किया जाता है एक तीर से, क्योंकि अब वहाँ पर डानू सच में चला जाता है और वो उससे कहता है कि ये हमारे ट्रेनिंग करने की जगह है जो कि किंग यांग से है, लेकिन तुम तो किंग यांग से बिलोंग तक नहीं करते, क्योंकि तुम तो किंग यांग के एक गद्दार के हाथों से पाले गए हो और तुम्हारे डिजास्टर स्टार होने की वजह से तुमने उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। और इतना बुरा भला सुनने के बाद असूले यहाँ से जाने लगता है। तो डानू उससे कहता है कि अगर तुम सच में होने वाले महाराज हो तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो फिर वहाँ पर ट्रेनर आ जाता है और वो डानू के पीछे धकेलते हुए उससे कहता है कि महाराज के आदेश पर इससे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो तुम यहाँ से किसी दूसरी जगह पे भी जा सकते हो, क्योंकि अब तुम इस बच्चे से दूर ही रहोगे। तो डानू असूले से कहता है कि यकीन मानो तुम मेरे पास में लौटकर जरूर आओगे। इसके बाद अब हमें असूले को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है और वो जेंगुआन फैमिली के कब्र की तरफ जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से उसके हाथों से तलवार छूट जाती है, क्योंकि वहाँ पर शूमा के घड़े फूटे डले हुए थे, जिससे कि असूले तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। इसीलिए फिर वो तुरंत ही उसको आवाज लगाने लग जाता है और जब वो कुछ देर बाद लौट कर आता है तो उसे सुमा बैठी हुई नजर आती है, जिसकी अब बांसुरी टूट चुकी थी। साथ ही वो यहाँ पर बैठकर रो भी रही होती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड
एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि शूमा के साथ में ऐसा किसने किया होगा? और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।